चटाला कौन चटाला? एक चटाला तो वो है जो गोदी में बैठा है कटर की में। कौन चटाला कौन चटाला? एक चटाला तो वो है जो गोदी में बैठा है कटर की में। नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, 3 ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें चाहिए। जनता के दिमाग में इन 3 सवालों के जवाब घूम रहे हैं और एक जो पिक्चर है वो अभी तक पूरी क्लियर नहीं हो पाई है। किसान आंदोलन से जुड़े ये 3 सवाल हैं। 3 सवालों में एक अहम सवाल तो ये है कि जो 19 को संसद का सत्र शुरू हो रहा है उसमें एक्चुअल किसान जो नेता हैं, जो मोर्चा है, उसकी रणनीति क्या है। दूसरा जो सवाल है, पिछले काफ़ी दिन से इस पर काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इतना साफ स्पष्टीकरण अभी तक आया नहीं है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा था कि राजनीतिक पार्टियां किसान आंदोलन का फ़ायदा उठाएंगी, इसलिए अच्छा ये होगा कि किसान नेताओं को अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए। और तीसरा सवाल ये है कि जेल की सज़ा पूरी करने के बाद बाहर आए ओम प्रकाश चौटाला जी किसान आंदोलन के मंच पर क्या शिरकत कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने, नेताओं ने किसी भी राजनीतिक नेता को अपना मंच शेयर करने नहीं दिया है। वो उस जो मंच शेयर करने की जो इच्छा रखते हुए भी राजनेता वहाँ गए हैं, समर्थन दिया है, लेकिन मंच पर किसी को भी आज तक किसान नेताओं ने चढ़ने नहीं दिया है। और इन 3 सवालों के कोई मुकम्मल से जवाब अभी तक किसी को नहीं मिले हैं। आज किसान नेता जोगेंद्र सिंह उग्राह के इन तीनों सवालों पर जवाब आए हैं। अगर ये सवालों पर जवाब किसी और किसान नेता के होते तो इतना महत्वपूर्ण बात नहीं होती, लेकिन चूंकि जोगेंद्र सिंह उग्राह का जो किसान आंदोलन में जो भूमिका है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर टिकरी बॉर्डर पर धरने का जो रीढ़ है कोई, तो वो जोगेंद्र सिंह उग्राह है। उनका अपना एक अलग कैडर है और संयुक्त किसान मोर्चा को उनका महत्व पता है। उनकी जो बात है, वो जो कहते हैं उस बात का एक अर्थ होता है। अक्सर वो मीडिया की सुर्खियां भी नहीं बनते, क्योंकि वो मीडिया से ज़्यादा ताल्लुकात भी नहीं रखते हैं। कभी कभार वो मीडिया के सामने आते हैं तो उनकी बातें भी सामने आती हैं। और इन तीनों ही सवालों के जवाब जानने से पहले हमें ये समझना होगा, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जाकर देखना होगा, क्योंकि राकेश टिकैत जी पिछले दिनों ओम प्रकाश चौटाला जी के घर गए थे और उन्होंने कहा था कि उनके साथ बहुत पारिवारिक रिश्ता है। और इससे पहले अभय सिंह चौटाला अपना इस्तीफ़ा किसान आंदोलन के समर्थन में विधानसभा से दे चुके हैं। तो किसान आंदोलन का जो माइलेज जितना INLD को मिलना चाहिए, वो माइलेज किस सूरत में मिलेगा और कैसा मिलेगा, इसकी जो जिम्मेदारी है, इसका जो भार है, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के कंधों पे है। राकेश टिकैत जो पिताजी थे महेंद्र सिंह टिकैत, उनके ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ बड़े गहरे रिश्ते थे, बहुत गूढ़ रिश्ते थे, और वो उनके पारिवारिक समारोह में भी जाते थे। यहाँ तक कि कंडेला आंदोलन के दौरान ओम प्रकाश चौटाला जी के कहने पर महेंद्र सिंह टिकैत जी कंडोला खाप में आए थे। वहाँ पर किसानों ने उनकी जीप भी तोड़ दी थी और उनकी काफ़ी बेइज्जती भी हुई थी। हालांकि ये वक्त की बात है कि उसी स्थान पर महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत का उसी कंडेला खाप ने सम्मान भी इस किसान आंदोलन में किया है। एक तो ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। दूसरा, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो किसान आंदोलन में हरियाणा का एक बड़ा चेहरा है, उन्होंने जब से ये बात कही है कि किसानों को अपनी राजनीतिक पार्टी बना लेनी चाहिए, तो ऐसे में जो किसान आंदोलन के विरोध में लोग हैं, जो सरकार के समर्थन में लोग हैं, उनका ये कहना है कि इनका ये जो असली चरित्र है किसानों का, ये किसान नेताओं का, ये अब सामने आ गया है। ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहते हैं। तो ये 2 सवालों के परिप्रेक्ष्य में अब जोगेंद्र सिंह उग्राह के जो जवाब हैं वो आप सुनिए और फिर उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि आपका खुद इस बारे में क्या सोचना है। क्योंकि हर आदमी का अपना एक विवेक होता है, चीज़ों को समझने का एक दृष्टिकोण होता है। तो आप अपने दृष्टिकोण से जो आपको लगता है उसकी भी प्रतिक्रिया दें, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके कि आप क्या सोच रहे हैं और जो जनता है वो इस बारे में
क्या सोच रही है। तो अब सुनिए जोगेंद्र सिंह उग्राह की बातचीत। 19 तारीख को संसद बैठ रहा है। संसद 19 तारीख को, चलो 22 को बकायदा तौर पर तो 22 को शुरू होगा। 22 को हम संसद मार्च करेंगे। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन से 5 आदमी हैं, 200 आदमी 300 आदमी जाएगा। उनके साथ वो कैसा बिहेव करते हैं वो देखा जाएगा। उसके बाद में कैसा आंदोलन चलता है, उनको गिरफ्तार करते हैं, क्या करते हैं, उनको उनके साथ कैसा रवैया प्रशासन का, वो हालत के मुताबिक फैसले लिए। एक गुरनाम सिंह चडोनी का एक स्टेटमेंट आया था कि किसानों को किसी और को राजनीति के बनाने से अच्छा है खुद राजनीति करनी चाहिए। इस पे आपका नजर? देखिए वो उनका काम है, लेकिन संयुक्त मोर्चे का जो स्टेटमेंट के साथ कोई वास्ता नहीं। वो स्टेटमेंट जो उसकी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट है। हमारा कोई राजनीतिक पार्टियों बनाने का और कोई इलेक्शन लड़ने का, कोई इसी राजनीति में हिस्सा लेने का संयुक्त मोर्चे की लीडरशिप मोर्चे के दौरान हमारा कोई प्लान नहीं है। उसके बाद मोर्चे का मसला हल हो गया, उसके बाद में जिसने जिस राजनीतिक पार्टी में जाना चला जाए, लेकिन फिलहाल हमारा किसी का भी ऐसा कोई प्लान नहीं है। और हम उनसे अलग होकर हमारे मोर्चे की कामयाबी इसमें राजनीतिक पार्टी हमारी स्टेज में कोई है, हमने किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्टेज पर दाखिल होने नहीं दिया। इसमें हमारे मोर्चे की कामयाबी इस बात में है और इस विचार को हम, इस लाइन को, इस सिद्धांत को हम बरकरार रखें। ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी ऐलान किया है कि वो मोर्चे पर जाकर किसानों से मिलेंगे, किसानों का समर्थन भी करेंगे, मोर्चा से भी वो चला मिलने से क्या बात होती है। चटाला कौन चटाला, कौन चटाला? एक चटाला तो वो है जो गोदी में बैठा है खटरकी में। एक दूसरे किस चटाले की बात कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे चटाले हैं। उधर कैसे आएगा? लोग तो भाई किसी राजनीतिक नेता को वहाँ बढ़ने नहीं देंगे। आए ना आप, कभी आपको कुछ नहीं बोलेंगे। राजनीतिक पार्टियों के लिए है हमारा जो स्टैंड, तो इसलिए उसको किसी स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा।